सभी साधकों को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो हर नए योगाभ्यासी के मन में आता है, जैसे कि हम योग की शुरुआत जब करें तो सही क्रम क्या या कैसे शुरुआत करें। योग में पहले हम क्या करें, पहले आसन करें, प्राणायाम करें या करें ध्यान। तीनों में से पहले हम क्या करें, जबकि योग का ये तीनों पार्ट्स ही है। दूसरा सवाल, हम कब करें, सही समय क्या है योगाभ्यास का। तीसरा सवाल कि खाने पीने का, कि हम पहले कितने देर बाद खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, क्या खाना खाने के तुरंत बाद हम योगाभ्यास कर सकते हैं, पानी पीने के बाद तुरंत हम योगाभ्यास कर सकते हैं, या उसके बीच कितना गैप हो, और क्या हम नहा के करें या स्नान करने के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के सवाल हमारे साधकों के मन में आता है, तो हम आज उन सभी सवालों पे बात करेंगे। आपके पास भी कोई इस तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आगे के वीडियो में मैं उस सवाल के जवाब के साथ जरूर आऊंगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं आसन की। तो आसन जो है, जो हमारे शरीर को हर तरह से बैलेंस करता है फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे, वो आसन है। और आसन का एक सीरीज है, आप चाहें तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं शुरुआत में, या कुछ ओपनिंग के आसन हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं, या यदि आप रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो उसको करने के बाद भी आप डायरेक्ट सूर्य नमस्कार या 2-4 आसन उसके बाद, या और कई भी तरह के आसन हैं जिसको आप कर सकते हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको एक सीरीज बना सकते हैं। हमारे चैनल में 20 मिनट का एक सीरीज बना हुआ है, आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, लिंक उसमें दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, प्राणायाम। सांस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम जब भी करें तो आसन को करने के बाद ही प्राणायाम करें। ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम आसन करते हैं तो हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं, सारा नस, मसल्स, बोन्स सब फ्लेक्सिबल हो जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ब्लड का फ्लो बिल्कुल बढ़ जाता है। और उस समय जब हमारा प्राण अंदर जाएगा, प्राण का फ्लो जब सब जगह जाएगा, तो वो और ज्यादा बेहतर काम करेगा। इसलिए आसन के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम में क्या, सबसे पहले फास्ट ब्रीदिंग, जैसे कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका, और उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, उज्जयी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली, शीतकारी, इस तरह के जितने भी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम हैं वो आप फास्ट ब्रीदिंग के बाद करें। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब हम आसन करते हुए थक जाए तो उसमें हम कितना रेस्ट लें, या 2 प्राणायाम के बीच कितना गैप होना चाहिए। तो जैसे ही आप आसन को करने में यदि थकते हैं तो कुछ देर आप रेस्ट कर लें। यदि आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं या आपको इस तरह से कुछ ठीक ना लगे तो आप लेट के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, या बैठे बैठे भी आप रेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके सांसें नॉर्मल हो जाए, आपको ठीक लगने लगे, आप अभ्यास के लिए पुनः तैयार हो जाए। प्राणायाम में आप 8 से 10 ब्रीदिंग करें नॉर्मल, या तो कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट का आप गैप लें बीच में, ताकि आपके सांसें नॉर्मल हो जाए और आप फिर अगले प्राणायाम के लिए आप तैयार हो जाए। तीसरा, आपके पास शवासन है और दूसरा ध्यान है। आप दोनों में से जो हो, अपने समय के हिसाब से आप दोनों भी कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव एक एक करके कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके समय के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आसनों में भी कई तरह के आसन हैं, हर का सीक्वेंस अलग है। ओपनिंग है, स्टैंडिंग है, बैक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, आर्म बैलेंसिंग है, कोर का है, फिनिशिंग है। तो आप अपने समय के हिसाब से उसको सीरीज बाय सीरीज अभ्यास कर सकते हैं। अल्टरनेटिव, आज ये आसन किया तो कल दूसरा आसन कर लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चैनल में आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। अब इसके बाद सवाल आता है कि हम कब करें। तो जैसा कि हमारे ग्रंथों में योग के बारे में जो चर्चाएं की हुई है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या, सुबह जो 4 से 6 का समय होता है,
उसको हमारे सभी ग्रंथों में अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन एक सभी ग्रंथों में लगभग ग्रंथों में सुबह 4 से जो 6 की टाइमिंग है वो ब्रह्म मुहूर्त का कहा गया है, तो वो सबसे उत्तम है। यदि आपके पास वो समय नहीं है तो आप जब भी उठें तब भी आप फ्रेश होकर अभ्यास कर सकते हैं। आपके पास सुबह का यदि समय ना हो तो आप शाम में अभ्यास कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। आपके पास जब भी समय हो आप तब अभ्यास करें। तीसरा सवाल कि खाना खाने या पानी पीने के बाद का क्या अंतराल होना चाहिए। यदि आपने खाना खाया है तो योगाभ्यास का जो अंतराल है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। आप चाहे सुबह अभ्यास करें या शाम में अभ्यास या दिन में कभी भी आप अभ्यास करते हैं तो उसका अंतराल जो है वो 3 से 4 घंटे का ही होना चाहिए। यदि आपने थोड़ा थोड़ा फ्रूट या जूस वगैरह लिया है तो 1 से 2 घंटे का अभ्यास भी चलेगा। और यदि आपने पानी पिया है तो 15 से 20 मिनट का या आधा घंटे का अंतराल काफी है, उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सुबह लोग उठते हैं तो कई लोग पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, तो उतना समय उनका मैनेज हो जाता है। पानी पीने से अभ्यास के बीच आधा घंटा या 20 मिनट लग ही जाता है, तो उसके बाद अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं। और भी सवाल हैं जैसे कि स्नान करके हमें अभ्यास करना चाहिए या स्नान करने के बाद। यदि आप कंफर्ट हो तो स्नान करके भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको पसीना वगैरह आएगा, तो उसके बाद आप फिर से जरूर स्नान करेंगे। तो इसलिए आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं या नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई मनाही नहीं। हाँ, यदि आप प्राणायाम या ध्यान या इस तरह की क्रियाओं को करते हैं तो आप स्नान करके करेंगे तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए आप दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल गए। और 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई साधक या कोई भी अभ्यासी जब आते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से आप प्रैक्टिस करें, कोई जल्दबाजी नहीं। चाहे आप आसन करें, प्राणायाम करें या ध्यान करें, सभी चीजें आप जितनी सहजता से करेंगे, जितना धीरे धीरे करेंगे, वो आपको उतना ही इम्प्रूव करेगा, उतना ही आपके अंदर स्ट्रेंथ को देगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें और अपने दिनचर्या को जरूर सही, क्योंकि यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं रहेगी, सोना उठना सही नहीं रहेगा, खाना पीना सही नहीं रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जाएगा। इसलिए सिर्फ आप यदि सोचेंगे कि मेरा दिनचर्या खराब हो, मेरे लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक हो और आप योग करें, तो आखिर में कितना वो मैनेज करें। पूरी तरह से मैनेज करने में काफी दिन और काफी समस्याएं आएंगी। और यदि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, अपने खान पान को ठीक करते हैं और साथ में योगाभ्यास करते हैं, तो आप जितनी जल्दी हो उतना जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं। इसलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में 30 मिनट 20 मिनट का जो मेरा सीक्वेंस है, वो प्राणायाम का लिंक, सूर्य नमस्कार का लिंक, जितने भी इस तरह के सीक्वेंस वाइज हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख अभ्यास करें और मैं आशा करता हूं कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो जरूर स्वस्थ होंगे, अच्छे रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका इस तरह से किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूं। नमस्ते।